सो वेलकम 9th क्लास। आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, यानी इज़ अ ज़ीरो अ रैशनल नंबर, इज़ अ ज़ीरो रैशनल नंबर। तो हम क्या कहेंगे, यस। क्या कहेंगे, यस, हाँ, ज़ीरो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है भाई? परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसे कहते हैं परिमेय संख्या? जैसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसको बोलेंगे, इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या फॉर्म में? इंग्लिश में कैसे लिखोगे आप? यस, वी कैन राइट इट इन P अपॉन Q फॉर्म, रूप में लिख सकते हैं। ये आपको लिख देना है, लिख सकते हैं, पूरा लिख देना है। कैसे लिखेंगे? 0/1, ठीक है, ये आपको बता देना है। जैसे मतलब लाइक 0/1, 0/2, 0/6, whatever 99,001, कुछ भी, क्योंकि ज़ीरो के किसी से भी डिवाइड होते तो क्या आंसर आता है? ज़ीरो आता है। जहाँ पे Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, नीचे ज़ीरो नहीं आना, बस ये बताना है खाली आपको, ठीक है। उतार लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बताओ, है ना। फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये बोलना, अगर 6 संख्या निकालनी है ना, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नीचे की संख्या 7 होनी चाहिए। कितना? 7, हर 7 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई, इसको आंसर हम बोलेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, है ना, हम इसको 7 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 7 से, ठीक है। आपको ये लिखना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, पूरा लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, कोई बात नहीं। 6 परिमेय संख्या लिखते रहो, साथ साथ लिखते रहो। संख्या ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ज्ञात करने के लिए हम 3 और 4 या 3/1 और 4/1 भी कह सकते हैं। इसको हम नीचे एक सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। को किससे गुणा करेंगे? 7, या फिर कह सकते हैं 7/, इस 7 से गुणा करनी है। 7/7 मत लिखो, खाली 7 लिखो, हाँ। 7 से गुणा करने पर, है ना। हम रहने दो यहाँ पे के लिए 3 और 4 या को इससे गुणा करने पर 7 से गुणा करेंगे। अगर 6 निकालनी है, ऐसे ही मान लो, अगर 4 निकालनी हो तो 5 से गुणा करना है। ऐसे मान लो यहाँ पे 3 निकालनी है तो आपको 4 से गुणा करनी है। कैसे करेंगे? आपको लिखना है 3/1 मल्टीप्लाई बाई 7। तो क्या करना है? 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ऐसे उसको कर लो। 4/1 जो ये लिखा 4/1, इसको भी 7 से ऐसे ही गुणा कर लो, ऊपर नीचे रख के, दोनों तरफ गुणा होती है। तो अब ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28 और 7 एकम 7। तो कौन कौन से नंबर मिले? 21/7 मिल गया, और लास्ट में 28/7 मिल गया। अब इनके बीच में बता दो आपको कौन सी है। इसके बीच में, नीचे तो सेम है ना। 21 के बाद क्या आया? 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, फिर 26, फिर 27, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 रैशनल नंबर। बस ऐसे करना है आपको, समझ गए? उतार लो जल्दी जल्दी, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करना, बता देंगे कैसे हो रहा है, और अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए उसके लिए। वैसे तो सिंपल फॉर्मेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 6 निकालनी है 7 से, 7 निकालनी हो तो 8 से गुणा करनी है, इस तरीके से। 5 निकालना हो तो 6 से गुणा कर लेंगे। जितनी निकालनी है उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। दूसरा प्रोसेस भी आप पॉइंट में भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके पॉइंट में बता दो दोनों के बीच में, ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कर लो इसको फटाफट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो अब अगला क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या बतानी है, ठीक है। उसमें अपॉन में नीचे 1 रखा था हमने, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से 5 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, 6 से गुणा करने पर आपको लिखना है 3/5 और 4/5 आंसर है को 6 से गुणा करने पर वैसे लिखना है जैसे पीछे लिखवाया था उस तरीके से। ये तो मैं शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ आपको, है ना। 3/5 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम इसको 6 से गुणा कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे लिख देना, गुणा करने पर लिख देना कुछ भी। उसके बाद क्या करना है आपको, 3/5 गुणा 6/6, तो 6 तियाँ 12 और 6 तियाँ 18 सॉरी, है ना। 6 कम 6 12 6 तियाँ 18 और 6 पंजे 30। ऐसे उसको कर लो, 4/5 लिखा हुआ है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो वही काम है, दोबारा से वैसे लिखना है आपको जैसा बताया अभी। यहाँ 18 यहाँ 24, नीचे की संख्या सेम है ये दोनों तरफ। तो क्या करना है, 18 के बाद आ जाएगा आपका 19, 19 के बाद 20, फिर 21, फिर 22 और उसके बाद 23। समझ गए, बस ये हो जाएंगे। आपको ये लिख देना है कि इन दोनों के 3/5 और 4/5 के बीच 6 या 5 परिमेय संख्याएं ये हैं। बस ऐसे लिख देना आपको हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में कैसे लिखोगे आप, बिटवीन द 3/5 एंड 4/5 द 5 रैशनल नंबर इज ये, ठीक है। रैशनल नंबर्स परिमेय संख्या यानी जिनको हम अपॉन में लिखते हैं, जो रूट में नहीं है। अगर जो रूट में संख्या है वो जो रूट में नंबर है वो तो फिर अपरिमेय है, इर्रेशनल है। रैशनल नंबर जो ऐसे खाली संख्या होती है ना, वो सब प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। नोट कर लो फटाफट, अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सही गलत बताना है आपको। इसमें बताना है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये पूछ रहा है क्या सही है या गलत है। अब प्राकृतिक संख्या समझो, प्राकृतिक मतलब जो 1 से शुरू होती है ना, वो सारे नंबर प्राकृतिक, 1 2 3 4 चलते रहेंगे, ये सारे प्राकृतिक हैं, याद रखना, नोट कर लेना। और पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू हो रही है, नोट कर लेना, 0 1 2 3 4 सारे प्राकृतिक 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से। तो अब ये कह रहा है सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही कह रहा है ना। प्राकृतिक संख्या 1 से है और वो पूर्ण के अंदर भी आ रही है, सही आंसर है भाई, सही कह रहा है। आगे चलो, ये कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। पूर्ण तो मैंने बता ही दिया 0 से। पूर्णांक में 0 प्लस की संख्या माइनस के सारी आती है। इसका मतलब जो पूर्णांक के नंबर हैं, ये पूर्ण के जो नंबर हैं पूर्णांक में आ रहे हैं ना, लिख के रखा ना आपने कॉपी में, देखो। तो इसका मतलब ये भी सही है। अब ये कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो, परिमेय संख्या प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो इसका मतलब माइनस वाले पूर्ण में तो आते नहीं है, इसका मतलब ये क्रॉस नहीं हो सकता। समझ गए, उतार लो, नोट कर लो। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ।